आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट, ऊष्मा। तो इसमें हम ऊष्मा के संचरण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हीट प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि कोई भी लिक्विड क्या होता है, हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होता है, ठीक है। उसी तरह ऊष्मा का जो प्रोपगेशन है, ठीक है, ऊष्मा का जो संचरण है वो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या होता है, गमन करता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, तापांतर के कारण, मतलब ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का संचरण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में होता है, ठीक है। तो उसे ऊष्मा का संचरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक बर्तन है, उसमें हम पानी लेकर इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो क्या होगा कि बर्तन के पास जो पेंदी के पास जो पानी होंगे वो पहले गर्म होगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे करके बर्तन में रखा हुआ पूरा पानी जो है धीरे धीरे करते हुए गर्म होगा। तो ऊष्मा का जो प्रवाह है, यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, उच्च होगा, और ऊपर के पानी का तापमान इसकी तुलना में क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ऊष्मा का प्रवाह कहाँ हुआ, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ऊष्मा का जो प्रोपगेशन है वो होता है। ऊष्मा संचरण की जो विधियां हैं वो 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है। चालन को इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं, संवहन को कन्वेक्शन कहते हैं, और विकिरण को रेडिएशन कहते हैं। तो इन्हीं तीनों मेथड के थ्रू क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है, जिसको हम अपनी दैनिक जीवन की घटनाओं को लेकर समझेंगे, ठीक है। और एक चीज और है कि जो चालन की जो क्रिया होती है वो हमेशा ठोस पदार्थों में होती है, ठीक है, सॉलिड्स में होगी। संवहन की जो क्रिया है वो द्रव और गैस के लिए अप्लाई होती है, और विकिरण का जो मेथड है वो लाइट के लिए होगा, ठीक है, लाइट के लिए। तो इस तरह से जो है ये तीनों मेथड्स के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडक्शन, ठीक है, चालन के बारे में। तो पहला जो हमारा प्रोपगेशन का मेथड है, हीट प्रोपगेशन का मेथड है, वो है कंडक्शन, चालन। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे होता है ये, मान लेते हैं हमने क्या किया, एक कोई भी मेटल का रॉड लिया, ठीक है, कोई भी धातु की छड़, और उसको मोमबत्ती से क्या करेंगे, हीट करने लगेंगे, उसको ऊष्मा देते हैं, ठीक है। तो जब ऊष्मा देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमने जो है रॉड के एक सिरे को ऊष्मा दिया है, ठीक है, और रॉड में क्या कर देते हैं, आलपिन्स भी मोम की सहायता से क्या कर देते हैं, इसको आलपिन से चिपका देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मोम लगाए हैं, इसको हम चिपका दिए हैं इसी रॉड में। अब जब हम इसको हीट देना स्टार्ट करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो छड़ का ये वाला जो हिस्सा है वो पहले गर्म होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, छड़ का जो बाकी हिस्सा भी है वो गर्म होने लगता है। मतलब इसमें क्या होगा, ऊष्मा का संचरण होगा। कौन सी विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। कैसे, ऊष्मा के द्वारा क्या होता है, पदार्थ का जो है ऊष्मा, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, पहुंचता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ऊष्मा देने से पहले ये वाला जो हिस्सा है वो गर्म हुआ, उसके बाद जो है अदर हिस्सा, पूरा इसका पीछे तक का हिस्सा भी गर्म होने लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पे जो इस पदार्थ में जो रॉड में जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, यहाँ के जो कण होंगे वो क्या होंगे, ऊष्मा पाने पर यहाँ पे वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन जैसे ही होगा वो क्या करेगा, अपने पास के जो कण होगा, ठीक है, अपने पास के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेगा। उसी तरह वो भी क्या होगा, अपने पास के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि गर्म होने पर छड़ के इस भाग में क्या होगा, कणों में कंपनता उत्पन्न हो जाती है और वाइब्रेशनल एनर्जी उत्पन्न होने लगती है, और जिसके कारण ये क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो कंपन करने वाले ये जो अणु होंगे वो अपने आगे वाले अणुओं में क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करने लगते हैं, ठीक है, और उनको भी वाइब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से चालन में ठोस पदार्थों में ऊष्मा का जो संचरण होता है, ठीक है, चालन के द्वारा ठोस पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है। और चालन के द्वारा, ठीक है,
चालन के द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। ठीक है, और ये जो ऊष्मीय चालकता है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ क्या है। ठीक है, तो ऊष्मीय चालकता के आधार पर पदार्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप के पदार्थ बताया गया है ऊष्मीय चालकता के आधार पर। तो पहला है ऊष्मारोधी पदार्थ जिसको इंसुलेटर कहते हैं, दूसरा है कुचालक पदार्थ और तीसरा है चालक। ठीक है, तो ऊष्मारोधी पदार्थों में ऊष्मा का जो संचरण है वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, ऊष्मा का संचरण बिल्कुल नहीं होगा इसमें, जैसे कि एबोनाइट और एस्बेस्टस हो गए इसके उदाहरण। कुचालक बैड कंडक्शन में क्या होगा, बैड कंडक्टर इसमें क्या होगा, जो ऊष्मा का संचरण है वो सरलता से नहीं होता। ठीक है, मतलब इजीली नहीं होता है, जैसे कि क्या हो जाएगा, लकड़ी और कांच। ठीक है, चालक इसमें क्या होगा, हीट का जो प्रोपगेशन है, ऊष्मा का संचरण बहुत ही आसानी से हो जाता है, जैसे कि क्या है, कोई भी धातु या फिर वाटर। ठीक है, तो इसके ये एग्जाम्पल्स हैं। अब देखते हैं जो हमारा दूसरा टाइप है। तो इस प्रकार से चालन को देखें तो ये जो चालन की क्रिया है वो केवल ठोस पदार्थों के लिए ही अप्लाई होती है। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है संवहन। ठीक है, संवहन, कॉन्वेक्शन। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि पानी है। ठीक है, पानी है, इसको जब हम गर्म करते हैं तो जब पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले ये नीचे का जो लेयर होगा, ठीक है, वाटर का जो नीचे का लेयर है वो गर्म होगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो नीचे के लेयर होंगे इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, इसका जो घनत्व होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना। ये गर्म हो गया तो इसके कारण यहाँ के लेयर का जो मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होगी तो ये कहाँ मूव करने लगेंगे, ऊपर की ओर मूव करने लगेंगे। ठीक है, ऊपर की ओर मूव करने लगेंगे। और इसके कंपैरिजन में, ये नीचे वाले लेयर के कंपैरिजन में, इसकी तुलना में ऊपर के जो लेयर होंगे, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये कहाँ मूव करने लगेंगे, नीचे आने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होगा कि फिजिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है वो ऊपर की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फिजिकली जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं और यहाँ की डेंसिटी अधिक होने के कारण ये नीचे मूव करते हैं। तो इस तरह से इनमें संवहन की जो है क्रिया होती है। ठीक है, इसको हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि दैनिक जीवन में हमारे साथ एक घटना होती है, जैसे कि ये दिन का समय है। ठीक है, दिन का समय है, ये जो है लैंड है, मतलब मैदान है, ये जो है नदी है। ठीक है, तो दिन में क्या होता है, मैदानी इलाका जो है, मैदान का जो रेत होती है वो अधिक गर्म होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है, लैंड की हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता क्या होती है, अधिक होती है। स्पेसिफिक हीट इसका क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है और ये जल्दी गर्म हो जाता है। इसकी तुलना में इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए थोड़ा सा इसकी मुकाबला मतलब इसकी तुलना में ये क्या रहता है, थोड़ा ठंडा रहता है। ठीक है, तो दिन में जो मैदानी इलाका है, रेत जो है वो गर्म रहता है और पानी, नदी का पानी जो है ठंडा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रेत जो गर्म है तो यहाँ पर की जो वायु होगी वो गर्म होगी, तो ये गर्म हवा क्या हो जाएगी, इसकी डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, ऊपर फ्लो होने लगेगा इस साइड से। ठीक है, ऊपर जाने लगेगा। और जो नदी का ठंडा पानी है, अब यहाँ का जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा, क्योंकि गर्म हवा क्या हो रही है, कम डेंसिटी होने के कारण वो ऊपर की ओर ब्लो हो रही है। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है वो अधिक है तो इसलिए ये क्या होगी, इधर आएगी। ठीक है, यहाँ के जो स्पेस होगा उसको फुलफिल करने की कोशिश करती है। तो इस तरह से ठंडी हवा इधर आएगी। तो इस बीच में अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो हवा किधर से आ रही है, इस साइड से। ठीक है, तो इसको, इस ब्रीज को क्या बोला जाता है, सी ब्रीज। ठीक है, इस ब्रीज को क्या बोलेंगे, सी ब्रीज बोलेंगे, क्योंकि ये जो है हवा किधर से आ रही है, यहाँ से। ठीक
ठीक है। यहाँ का स्पेस गर्म है, मतलब कि यहाँ की हवा गर्म होने के कारण क्या हो जाती है, ऊपर ब्लो होती है, और यहाँ से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं इसकी डेंसिटी अधिक होने के कारण ये जो है इस जगह पे आने लगती है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, जब हम रात का समय देखते हैं तो जिस तरह से इसका क्या है, दिन में ये बहुत मैदानी इलाका जो है बहुत गर्म हो जाता है, उसी तरह रात में ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जबकि इसके मुकाबले में नदी का पानी क्या रहता है, गर्म ही रहता है, क्योंकि ये जो है हीट को थोड़ा सा देरी से लूज करता है। तो इसकी तुलना में नदी का पानी क्या रहेगा, थोड़ा गर्म रहेगा, और जबकि रेत क्या होती है, ठंडी हो जाए रहती है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये पानी के कांटेक्ट में जो यहाँ पर का एयर रहेगा वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, हवा क्या होगी, गर्म होगी, तो उसकी डेंसिटी कम होने के कारण वो ऊपर की ओर मूव करने लगेगी। और इसकी तुलना में जो इधर मैदानी इलाके का जो हवा होगा, ठीक है, इधर की जो हवा होगी वो क्या होगी, भारी होगी, ठीक है, इसकी डेंसिटी अधिक होगी। तो वो कहाँ ब्लो करेगी, ये खाली स्पेस में क्या करने लगेगी, जाने लगेगी, क्योंकि यहाँ की गर्म हवा चली गई। तो इस तरह से यहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ा कोई व्यक्ति होगा तो हवा कहाँ से आ रही है, इस साइड से, ठीक है, लैंड साइड से। तो इस तरह से जो ब्रीज का निर्माण होगा उसको क्या कहते हैं, लैंड ब्रीज कहते हैं, उसको लैंड ब्रीज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक घटना है, नेचुरल घटना है। और जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है विकिरण, ठीक है। ये हो गया संवहन। संवहन की क्रिया जो होगी वो गैस में और द्रव में होती है, ठीक है, संवहन की क्रिया होती है। उस तरह से देखते हैं, जो हमारा थर्ड है वो है विकिरण। तो विकिरण की क्रिया कैसे होती है, जैसे कि ये फायर बर्न है, ठीक है, हमने आग जलाया है और पास में बैठा कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो हमको क्या होता है, हीट का अनुभव होता है। हम अगर आग के पास बैठ जाए तो हमको हीट का अनुभव प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो हीट हम तक पहुंच रही है, ऊष्मा जो हम तक पहुंच रही है, कौन सी क्रिया द्वारा पहुंच रही है, रेडिएशन के द्वारा, ठीक है, विकिरण के द्वारा। और यहाँ तक कि जो पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें आ रही, सूर्य का जो प्रकाश आता है और हम जो ऊष्मा को महसूस करते हैं वो भी क्या होता है, विकिरण के द्वारा ही आता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की किरणें जो हैं वो विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी पर पहुंचती है और हमको ऊष्मा का अनुभव होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। जैसे कि प्रकाश जो है निर्वात में गमन करता है, उसी तरह क्या है, ये जो रेडिएशन है वो भी निर्वात में गमन कर सकती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। और किसी भी गर्म वस्तु, जैसे कि कोई भी गर्म वस्तु में ऐसा नहीं है कि केवल इसी में रेडिएशन हो, कोई भी गर्म वस्तु में क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। जैसे कि जो फिलामेंट वाली जो बल्ब होगी, ठीक है, फिलामेंट वाली जो बल्ब होगी उसमें भी क्या होगा, उसको हम जलाकर अगर थोड़ी देर छोड़ देंगे तो हम उसके आसपास जब अपना हाथ रखकर देखेंगे तो क्या हमको फील होता है, हमको ऊष्मा का अनुभव होने लगता है, ठीक है। तो जब कोई भी रेडिएशन कोई बॉडी पर पड़ता है, ठीक है, जब कोई भी रेडिएशन बॉडी पर पड़ता है तो क्या होता है, आधा भाग जो होता है रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, परावर्तित हो जाता है। कुछ भाग क्या होते हैं कि ऑब्जर्व हो जाते हैं और कुछ भाग क्या होता है, ट्रांसमिटेड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि काला रंग क्या काम करता है कि ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको ठंडी के दिन में काले रंग के वस्त्र जो है पहनने चाहिए, ठीक है। और वाइट कलर, ठीक है, सफेद रंग जो होता है ये क्या कर देता है, जो रेडिएशन है या फिर जो हीट है उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमको गर्मी के दिनों में सफेद रंग के कपड़े यूज करने चाहिए, पहनने चाहिए, ठीक है। और देखिए, जैसे कि सूरज से धरती तक हीट पहुंचता है बिना किसी मीडियम के, है ना, बिना किसी मीडियम के पहुंचता है। तो रेडिएशन क्या है एक्चुअली में, तो रेडिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का ऑसिलेशन होता है, ठीक है। और वही ऑसिलेशन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचता है और हम कह सकते हैं कि हीट का संचरण होता है, ठीक है। और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है,
ठीक है। और इसकी स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से ये क्या होता है, पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सूर्य के जो प्रकाश है उसको ऊष्मा के रूप में रेडिएशन के मतलब रेडिएशन के थ्रू क्या करते हैं, हम फील करते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप हो गए ऊष्मा के संचरण के। तो ये तीनों टाइप जो है इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िए।